प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह में आप सब आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे। हालेलुया। तो आज का वचन लिया गया है भजन संहिता अध्याय 100। इसका टाइटल है परमेश्वर की स्तुति का गीत। हालेलुया। धन्यवाद का भजन लिखा है सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। हालेलुया। वचन में लिखा है, यहाँ दाऊद बता रहा है कि है पृथ्वी के लोग, है सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। मेरे प्रियो, हमें यहोवा परमेश्वर का हालेलुया जय जयकार करना चाहिए। आनंद से परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। आनंद से परमेश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। और लिखा है जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। हालेलुया। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भीड़ हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के साथ हालेलुया यहोवा परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। उसके साथ जय जयकार के साथ परमेश्वर के सम्मुख आना चाहिए। हालेलुया। जय जयकार करते हुए परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करो। जय जयकार के साथ हमें परमेश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है निश्चय ही जानो कि तुम यहोवा ही परमेश्वर है। हमारा जो परमेश्वर है, जो यहोवा है, यहोवा ही हमारा परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। और परमेश्वर ने ही हमें बनाया और हम परमेश्वर की ही हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हम परमेश्वर की प्रजा हैं, हम परमेश्वर की नीच प्रजा हैं और हम परमेश्वर की चराइयों की भेड़ हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम का धन्यवाद करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा उसके फाटकों से धन्यवाद करो। फाटकों का मतलब है जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के पास प्रार्थना करने बैठते हैं, तो हमें यह स्तुति करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के सम्मुख जाएं। जब प्रार्थना करने के लिए हम जाते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश करें। हालेलुया। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं मेरे प्रियो, इसका मतलब है कि हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाएं और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के पास जाएं और फिर परमेश्वर की ये स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, हालेलुया, परमेश्वर के वचन में लिखा उसके आंगनों में प्रवेश करो। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो उसके फाटकों में जाते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो उसके आंगनों में प्रवेश करते हैं। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम का धन्यवाद करो और परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद कर दो। परमेश्वर तू भला है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तू भला पिता है, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो। प्रभु तू भला है, तू अच्छा है, तू प्रेमी पिता है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। वचन में लिखा है यहोवा, क्योंकि यहोवा भला है। परमेश्वर मेरे प्रियो हमारा भला पिता है, भला पिता है, भला परमेश्वर है। उसकी करुणा हमारे ऊपर सदा की है, उसकी करुणा हमारे ऊपर सदा की है। हालेलुया। उसकी करुणा सदा के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। जो मनुष्य के काम होते हैं वो कुछ समय के होते हैं मेरे प्रियो, लेकिन जब परमेश्वर की दया, परमेश्वर के काम हमारे जीवन में होते हैं वो सदा बने रहते हैं, वो सदा के लिए होते हैं। तो परमेश्वर की करुणा मेरे प्रियो हमारे जीवन में सदा के लिए होती है। हालेलुया। और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। और परमेश्वर की सच्चाई हमारे जीवन में क्या होती है? पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। कैसे मेरे प्रियो? अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आज प्रभु में हैं, तो आप विश्वास करेंगे, आपको देख के आपके बच्चे भी विश्वास करेंगे। हालेलुया। बच्चों के बच्चे भी विश्वास करेंगे। तो आपको, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपको कोई हानि ना होगी। और आप जब विश्वास
से प्रार्थना करते हैं आपके बच्चों को कोई हानि ना होगी, आने वाले बच्चों को कोई हानि ना होगी। तो परमेश्वर के वचन में लिखा और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया आप पर तो होगी और आप विश्वास करते हैं तो आपकी पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर की दया आपके बच्चों पे, आपके वंश पर बनी रहेगी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा, हालेलुया, आप सब आशीषित हुए होंगे और इस वचन को आप रोज परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, रोज पढ़ें अपनी प्रार्थना में। हालेलुया, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।